बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि हम लोग बाहर की ज़बान समझते हैं। गोरे जो बात हमें कहते हैं वो हम समझते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क्या मफाद है, पाकिस्तानी को क्या मफाद है, हम उस पर नहीं चलते। हम चलते हैं कि अमेरिका साहब बहादुर क्या कहता है। हम कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। हम कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं, हमें ड्रिपें लगी हुई हैं। और नून लीग वाले कहते हैं कि हमारा सब कुछ माई बाप है अमेरिका, और जो वो हुक्म करेगा हमने उसके मुताबिक चलना है। और इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी चार्जशीट थी नून लीग की कि इसने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका को आंखें दिखा के पाकिस्तान को ख़तरे में डाल दिया है। यानी इस हद तक वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, ताल्लुकात ख़राब किए और उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया सारा कुछ। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बात इसलिए करवाई जा रही है कि और अभी आपको एक और बयानिया नज़र आएगा बनता हुआ कि वो देखें जी, पॉलिटिकल एक हकीकत है पीटीआई, इमरान खान एक रियलिटी है और उसको स्पेस मिलनी चाहिए, जो उसका किरदार है वो अदा करे, बस मुल्क का सोचे। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात वाला ड्रामा शुरू हुआ है, ये जो कमेटी बनी है, ये ड्रामा भी चलता रहेगा उस वक्त तक कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा दबाव आ जाता है कि यार ये जो बाइडन इंतज़ामिया ने और जो बाइडन ने जो कुछ तुम्हारे मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी करवाई थी, 25 करोड़ पाकिस्तानी नफरत करते हैं अमेरिका से, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये जो कुछ जो बाइडन ने तबाही और बर्बादी करवाई थी इसको रिवर्स करो, हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नून लीग के दौर में अगर अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान कोई तबाही और बर्बादी फैला रहा है और पाकिस्तान कोई ईरान के अंदर, जो कि हमारी औकात नहीं है ईरान के अंदर हम कोई चीज़ कर सकें, लेकिन अगर मिसाल दे रहा हूँ कि हम ईरान के अंदर कोई नून लीग के दौर में कोई छेड़छाड़ हो रही है, पाकिस्तान कर रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को छेड़छाड़ कर रहा है और रजीम चेंज करवाता है, वहाँ कुछ चीज़ें हुकूमतें बनवाता है और गिराता है, या कोई तब्दीली करवाता है, ईरान को तो निकाल ही दें, चले अफगानिस्तान पे ही रहें, और नून लीग की हुकूमत जाती है और इमरान खान आ जाता है, और इमरान खान अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तुमने नवाज शरीफ, नून लीग और इनके कहने पे जो कुछ किया था अफगानिस्तान के अंदर उसको वापस करो। क्यों खामखा में तुमने सारे अफगानियों को हमारे खिलाफ कर दिया, हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपने मुल्क को ठीक करो और हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं है जो कुछ तुमने अपने अवाम के साथ किया है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर यही वो किया जा रहा है कि अमरीका जो नई इंतज़ामिया हैं वो इनको ये कहेगी कि अब हमारा कोई मामला नहीं है इमरान खान के साथ, तुमने जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत, जजीदियत अपने लोगों के साथ, निहत्ते लोगों के साथ की है अमेरिका की माँ के ऊपर, वो गलत थी, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा मुल्क जाने, तुम्हारा मफाद जाने, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस हद तक बात है। अगर ये चीज़ होती है तो ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये फिर किया ये जाएगा कि फिर ये नहीं बताया जाएगा कि हमारी कांपें टांग गई हैं और चिट्टी चमड़ी वालों के कहने पे ऊपर हम लेट गए हैं, क्योंकि हमारे वो अंदाता हैं तो हम तो उनको नाराज़ नहीं कर सकते, हमने फिर जाके रहना भी उधर ही होता है, असास और जदादें उधर बनानी होती हैं, तो फिर हमारी डोरियाँ भी उनके हाथ में हैं, तो फिर हम ये तो मानेंगे नहीं कि हम उनके कहने पे लेट गए हैं, और उनके कहने पे वो इमरान खान जिसके ऊपर हम कहते थे कि क्रॉस है और लाइन लग गई है और कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकता, तो फिर ये बयानिया बनाया जाएगा कि वो एक रियलिटी है पॉलिटिकल, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर ये देखें ना कि बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत की पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PTI, MWM, सबसे ज़्यादा हामिद रजा, इधर से ये सारी हुकूमती जमातें ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, और मामला कांपे टांगने वाला पसे पर्दा होगा। ठीक है, शो ये कराया जाएगा कि मुज़ाकरात से कोई बड़ी खबर निकल आई। से मुझे याद आया, इमरान खान साहब ने एक्सेस मांगी है, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात जो है उन लोगों से होनी चाहिए। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी एक बनी है, PTI के जो लोग हैं, एक तो इनकी मुलाकात के हवाले से, इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से, और दूसरा इमरान खान कितनी संजीदगी से इसको ले रहे हैं, इस पर आपका तबसरा क्या? इमरान खान इसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे हैं मुज़ाकरात को। इमरान खान, लेकिन क्योंकि पूरी पार्टी उनकी एक पेज पर है और इमरान खान ने कहा एक पेज पर है, तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा ठीक है तुम करके देख लो मुज़ाकरात, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकरात के चक्कर में दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक का मैंने अनाउंस किया है और जो मैंने ये अनाउंस किया है सिविल नाफरमानी वाला, और 26 नवंबर, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और एक चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल इमरान खान साहब ने वकला से मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तारीफ़ की है कि उनको साथ रखें, वो बहादुर हैं, बड़े ज़बरदस्त उनका मौक़िफ़ है, बड़ी दबंग बात करते हैं। क्यों इमरान खान ने कहा, और क्यों इमरान खान ने सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा को
ये मुज़ाकरात की कमेटी का तर्जमान मुकर्रर किया है? क्यों? पीटीआई से किसी को क्यों नहीं किया? और भाई इमरान खान इस वक्त एतमाद ही नहीं कर रहे अपने लोगों के ऊपर। उन्हें पता है कि कितने कंप्रोमाइज्ड और चाबी वाले खिलौने हैं। इसलिए इमरान खान किन दो लोगों पे ज्यादा एतमाद कर रहा है उस कमेटी में? अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे और सबजादा हामिद रजा पे। इसलिए इमरान खान ने जो है इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब इमरान खान ने क्यों मुज़ाकराती कमेटी को बुलाया? इमरान खान को पता है कि जो बात मैं कहूंगा 7 लोगों को बुला के 5 कंप्रोमाइज हो सकते हैं, 5 चाबी वाले खिलौने हो सकते हैं। ये दो नहीं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सबजादा हामिद रजा चाबी वाले खिलौने नहीं हो सकते। इसलिए इमरान खान अब उन पे ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक मतलब आलमी दबाव, उसको जैसे भी इंटरप्रेट कर लें, जो चीज़ें बाहर से हो रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपीय यूनियन से, दफ्तर खारजा ने तो उसको मुस्तरद किया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये अदालत, हमारी जो अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया था, उसके रोशनी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो रोल था, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे पता है कि आपको आईनी अदालत, आईनी बेंच से बड़ी मोहब्बत है। नहीं, वो तो ये तो आईनी बेंच को हुकूमत ने बना लिया किराए का कातिल कि अब उन्होंने कहा है कि जी या वो बंदा जो जिसको आप पैसे दें और वो कोई भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले। अब 26 नवंबर को भी हुकूमत कह रही है कि वो आमिर फारूक साहब का ऑर्डर था और उसकी बेस पे हमने 26 नवंबर को जो भी किया उसकी बेस पे किया। ये जो इन्होंने सफ़ीरों को जो ब्रीफिंग दिया उसमें आमिर फारूक साहब का ऑर्डर दिखाया है। और जहाँ तक इन्होंने ये वाला है मिलिट्री कोर्स वाला, वो आईनी बेंच पे डाल दिया। तो वो ज़ाहिर है इन्होंने एक आईनी बेंच को कुर्बानी का बकरा बनाया है और बंदूक उनके कंधे पे रख दिया कि इन्होंने बंदूक मारी है, इन्होंने ये इंसाफ का कत्ल किया है, हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है। पिछली वीडियो में आपने तस्करा किया था कि आईनी बेंच जो है वहाँ से यानी सरप्राइज भी आ सकता है। नहीं, सरप्राइज़ नहीं आएगा, नौकरी होगी, हुक्म की तामील होगी। और हुकूमत अब ये सोच रही है कि हम आईनी बेंच से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो जितना ट्रायल हुआ है इसको कलअदम करार दिलवा दें और हम कहें देखें जी पहले भी हमारी अदालत ने अलाउ किया था तो हुआ है, अब हमारी अदालत ने कलअदम किया तो ख़त्म, आगे चलें, बात ख़त्म, आगे बात ख़त्म नहीं। इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे ना, एक चीज़ से 2 शिकार हो जाएंगे। आईनी बेंच की बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और तारीफ़ें भी होने लग जाएंगी, पीटीआई को ताने भी दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये जनाब पीटीआई वाले अमीनुद्दीन खान साहब को गालियाँ देते थे, जमाल खान मंदोखेल साहब को गालियाँ देते थे, नुसरत हिलाली साहब को गालियाँ देते थे, ये बड़ा इनको बुरा भला कहते थे, नईम अख्तर अफगान को गालियाँ देते थे। देखो इन जजों ने बहुत तारीखी फ़ैसला दे दिया है, हमारी अदालतें बड़ी आज़ाद हैं, हमारी अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। भाई जितनी इंडिपेंडेंट हमारी अदालतें हमें पता है। अब आप करवाएं ना वही फ़ैसला जो आपने 6 माह के लिए साइनी बेंच को तोसी दी हुकूमत ने, हुकूमत के वोटों से, तो क्यों दी? आपको पता है ना कि वो आपकी मर्जी के फैसले करेंगे। जब आपकी मर्जी के वो फैसले करेंगे तो आपकी मर्जी तो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियन के ट्रायल को वो कहेंगे दुरुस्त है, तो फिर अब दिलवाए ना वो फैसला, अब करवाए ना वो फैसला, क्यों नहीं करवा रहे? तो बात यह है कि यही हमारी बदकिस्मती है। अब आप देखें कि हमने शायद पिछली वीडियो में बात की थी नासिर जावेद राना साहब की, कि नासिर जावेद राना साहब 23 को फैसला सुनाने का कहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।